इस वक्त पार्टी में मौजूद हर एक की नजर बस प्रिंस और मन्नत पर ही टिकी हुई थी। मन्नत ने कांपती आवाज में कहा, प्रिंस, क्या बदतमीजी है। आप सबके सामने मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रिंस ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और गुस्से में बोला, और जो तुम यहाँ कर रही हो वो सही है। मैंने साफ कहा था कि मुझे तुम्हारा इस आदि खुराना के आसपास भी दिखना मंजूर नहीं, लेकिन तुमने मेरी बातों को हल्के में ले लिया। मन्नत ने तड़पती आवाज में कहा, कौन सी गलती की बात कर रहे हैं आप। एक पार्टी में किसी के साथ जाना गुनाह है क्या। और सबसे बड़ी बात, आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले। प्रिंस ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अपनी आवाज नीचे रखो। मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मन्नत ने भी उसी तेवर में कहा, और जो आप कर रहे हैं वो क्या सही है। सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है लोग हमें देखकर क्या सोच रहे होंगे। मुझे तकलीफ हो रही है, और अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ होंगे तो मैं कभी नहीं आती। प्रिंस उसकी तरफ बढ़ा, आंखों में आग लिए, और बोला, मतलब अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम जरूर आती इस आदि के साथ। मन्नत ने आंखों में आंसू और गुस्से के साथ जवाब दिया, हाँ बेशक आती। अगर और यू नो व्हाट, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना सुनते ही प्रिंस आपे से बाहर हो गया। उसने मन्नत के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया। मन्नत दर्द से चीख पड़ी। पार्टी में मौजूद हर कोई यह सब देख रहा था। कुछ सन्न थे और कुछ मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे, और कुछ बस चुपचाप तमाशा बन गए। आदि का गुस्सा अब काबू के बाहर था। उसने एकदम आगे बढ़ते हुए कहा, प्रिंस, छोड़ दो मन्नत को अभी और इस वक्त, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिंस ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा, अगर चाहते हो कि मैं इसके साथ तमीज से पेश आऊं तो इससे दूर हो जाओ, वरना मैं इससे भी घटिया बर्ताव कर सकता हूं, ऐसा जो तुम भी सोच नहीं सकते। यह सुनकर आदि का चेहरा तमतमा गया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्रिंस, क्यों करते हो तुम ऐसा। क्या दुश्मनी है मुझसे जो मन्नत को मेरे साथ देखकर इस कदर भड़क जाते हो। प्रिंस अब बेकाबू था, चीखते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये किसी लड़के के साथ दिखी जाए। मैं इसे अकेले तन्हा देखना चाहता हूँ, किसी के साथ नहीं, खासकर किसी मर्द के साथ तो बिल्कुल नहीं। इतना सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। भीड़ ठिठक गई। मन्नत के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। उसकी आंखों में गहरते हुए आंसू अब बहने लगे। उसे सबके बीच अपमानित होने का गहरा दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन तभी एक तेज और गुस्से से भारी आवाज गूंजी, प्रिंस, अभी के अभी मन्नत को छोड़ दो। सबने चौंक कर पीछे देखा। वो सिया थी। उसकी आंखों में आग थी, उसकी चाल में गुस्सा, और मन्नत के कदम वहीं थम गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सिया को देख रही थी, अपनी सिया माँ को। 3 महीने पहले जिनसे वो दूर हो गई थी, आज उन्हीं की आंखों में अपनी तकलीफ का साया देखकर वो और भी ज्यादा टूट गई। तुम्हारा मन्नत से कोई लेना देना नहीं है, सिया ने कड़क आवाज में कहा। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसे यूं सरेआम जलील करो। बहुत तमाशा कर चुके हो तुम, अब चुपचाप पीछे हट जाओ। सिया ने मन्नत को अपने पीछे खींचते हुए प्रिंस के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। प्रिंस ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, मॉम प्लीज हट जाइए, मुझे इस लड़की से बात करनी है। लेकिन सिया, अब और नहीं। कैसी बात करनी है तुम्हें इससे। जिस तरह तुमने इससे बात की वो सब मैंने देख लिया है, सुन लिया है। नफरत है ना तुम्हें इससे, तो नफरत करो, लेकिन उसे जीने दो, किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने दो। तभी राम भी आ गए। उनकी आंखों में निराशा और गुस्सा दोनों थे। प्रिंस, अभी के अभी मन्नत से माफी मांगो। राम गरजे,
लेकिन प्रिंस ने तंज कसते हुए जवाब दिया, वाह, एक बार फिर आप दोनों उसी लड़की की साइड ले रहे हैं। अभी इसे मिले कितना टाइम हुआ है और ये कितने जल्दी आप दोनों पर जादू कर गई। सिया ने जोर से चिल्लाया, बस करो प्रिंस, जस्ट शट अप, बहुत हो गया, अब चले जाओ यहाँ से। प्रिंस ने एक नजर सिया के पीछे खड़ी मन्नत पर डाली, जो डर और शर्मिंदगी में चुपचाप खड़ी थी। कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में झांका, फिर बर्फ सी आवाज में कहा, आज तुमने मेरे खिलाफ जो किया मन्नत, उसकी सजा मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा। और ये मत सोचना कि मॉम और डैड तुम्हें मुझसे बचा लेंगे, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे। इतना कहकर प्रिंस वहां से चला गया, लेकिन उसे जाते हुए साये ने मन्नत की जिंदगी में डर और दर्द का साया फिर से छोड़ दिया। मन्नत की तकलीफ, सिया का प्यार, आदि का टकराव और राम की चेतावनी। मन्नत ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंस उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। उसका शरीर कांप रहा था और दर्द से उसने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां प्रिंस की उंगलियों के गहरे निशान उभरे हुए थे। तभी सिया उनके पास आई और बिना कुछ कहे तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। आज पूरे 3 महीने बाद सिया की गोद में सिर रखकर मन्नत को जो सुकून मिला था, वो शायद उसे कहीं नहीं मिला था। वो सुकून, वो ममता, वो प्यार जिससे वो दूर हो चुकी थी, आज वो सब कुछ उसे वापस मिल रहा था। वो तरस गई थी इस एहसास के लिए। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने मन्नत के बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, थैंक गॉड तुम हमें मिल गई। तुम्हें क्या बताऊं, हम 3 महीने से कैसे जी रहे हैं। ना हम ठीक से सो पाए और ना कुछ खा पाए। हर एक पल बस तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। और आज फाइनली हमारी बच्ची हमें मिल गई है। प्लीज बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। सिया की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। वही मन्नत भी खुद को रोक नहीं पाई। उसके सीने में छिपा हुआ 3 महीने का दर्द आज बहने लगा। आंसुओं में, सिसकियों में उसने अपना सिर झुका लिया और कांपते हुए बोली, लेकिन आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो आपकी बेटी भी नहीं हूँ। सिया की आंखों में अचानक गुस्सा उभर आया और उसने मन्नत की ठुड्डी ऊपर उठाई और सख्त लहजे में कहा, खबरदार जो दोबारा ऐसा कुछ कहा तो। किसने कहा कि तुम हमारी बेटी नहीं हो? बचपन से पाला है तुम्हें, प्यार से बड़ा किया है। क्या वो सब कुछ झूठ था? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है? नहीं मन्नत, तुम आज भी हमारी वही बेटी हो, वही प्यारी सी प्रिंसेस जो कभी मेरी गोद में खेला करती थी। सिया की ये सारी बातें सुनकर मन्नत की आंखों में बचपन के सारे दृश्य घूम रहे थे। उसे याद आ गया कैसे उन्होंने हमेशा उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया था। उसकी आंखें फिर भर आईं और उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। तभी पीछे से आदि की आवाज आई। वो मन्नत के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मन्नत चलो यहाँ से, अब इस पार्टी में रुकने का कोई फायदा नहीं है। मन्नत थोड़ा चौंकी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सिया ने गुस्से में कहा, आदि खुराना, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो। आदि ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, यह आपकी बेटी नहीं है, इसलिए ख्वाब देखना बंद कीजिए। मिसेस सूर्यवंशी, सिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने ही उसके दिमाग में जहर भरा है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर सिया ने मन्नत का हाथ थामा
और पीछे खड़े राम से कहा, राम चलिए, हमें हमारी बेटी वापस मिल गई है। फिर वो दोनों मन्नत को लेकर पार्टी हॉल से बाहर निकलने लगे। आदि यह सब देखकर बौखला गया। वो उनके पीछे पीछे भागा और चिल्लाया, मन्नत, मन्नत, तुम फिर से बेवकूफ बन रही हो। ये लोग फिर से तुम्हें फंसाएंगे। तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। प्लीज मेरी बात मानो, अभी के अभी मेरे साथ चलो। आदि जैसे ही गेट की ओर पहुंचा, राम ने पीछे मुड़कर गुस्से में अपने गार्ड्स को इशारा किया और कहा, इस इंसान को अब मेरी बेटी के पीछे नहीं आना चाहिए। अगर इसके लिए तुम्हें इसे मारना भी पड़े तो मार देना। गार्ड्स ने एक साथ सिर हिलाया, यस सर। वो सब आदि के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। आदि ने उन्हें देखा और भड़क कर कहा, राम सूरबंसी, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? इतना कहकर वह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। आदि का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन वो भी जानता था। इधर सिया मन्नत को पकड़कर जल्दी से कार की तरफ लाई। उसका चेहरा गुस्से और डर चिंता से भरा हुआ था। वो बस चाहती थी कि मन्नत को जल्द से इस गंदी जगह से दूर ले जाया जाए। सिया ने कार का दरवाजा खोला और कहा, आ बेटा, जल्दी बैठ, मैं तुझे घर लेकर जाती हूँ। लेकिन मन्नत वो वहीं रुकी रही। उसने एक पल सिया की आंखों में देखा और झटके से उसका हाथ झटक दिया। नहीं माँ, अब नहीं, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सिया जैसे पत्थर की हो गई हो। राम वहीं खड़े थे, उनके कदम भी थम गए। मन्नत, सिया की आवाज धीमी पर कांपती हुई, बेटा, मैंने तुझे बचाया है, तुझे कुछ नहीं होने दिया। मन्नत की आंखों में आंसू थे, पर आवाज अब भी साहस था। हाँ माँ, आपने मुझे बचा लिया, पर जब मेरी जिंदगी तबाह हो रही थी तब आपने मेरी आवाज तक नहीं सुनी, मुझे मेरी सफाई का मौका भी नहीं दिया। क्या आपको एक बार भी मेरी आंखों में झांकने का मन नहीं हुआ? राम और सिया दोनों स्तब्ध। वो अब समझ पा रहे थे कि मन्नत का गुस्सा किसी एक घटना पर नहीं था। वो टूट चुकी थी हर उस इंसान से जिसने कभी उस पर भरोसा करने का दावा किया था। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि मन्नत ने आगे कहा, अब बस माँ, अब मैं खुद अपना फैसला लूंगी, चाहे जो हो। अब मैं किसी की रहम की मोहताज नहीं बनना चाहती। इतना कहकर मन्नत ने खुद की ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गई। लेकिन इस बार चेहरे पर मासूमियत नहीं, खुददारी थी। राम ने सिया की तरफ देखा। हमारी बच्ची अब बच्ची नहीं रही, बहुत कुछ झेल चुकी है। सिया की आंखें भर आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप गाड़ी में ही बैठे रहे।